हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में गॉस की प्रमेय या गॉस के उपपत्ति, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय देखेंगे, फिर उसका उपपत्ति कैसे होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे, ना, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, ना, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक है। तो चलिए, बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने गॉस के प्रमेय में क्या लिया है, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो क्या देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 × Q गुना होता है। ये आपकी गॉस की प्रमेय होती है, ठीक है। क्या बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 × Q गुना होता है, ठीक है। ये गॉस की प्रमेय होती है। तो फार्मूला देख सकते हैं, φE बराबर 1/ε0 × Q, ठीक है। तो ये गॉस की प्रमेय होती है। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक सर्कल बनाया है, उसमें मैंने एक बिंदु O ले लिया जो कि प्लस Q आवेश है, और बिंदु R से दूरी पर एक बिंदु P है, उसके पास में मैंने सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लिया है। तो आइए देखते हैं हमने डायग्राम में क्या बनाया। उपपत्ति में क्या लिखा मैंने, माना एक प्लस Q कूलाम का आवेश, आप देख सकते हैं, ये देखिए सर्कल है, ये देखिए प्लस Q कूलाम का आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं, किसी बंद वृत्त के अंदर, बंद गोले के अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, ये जना रखा है। फिर क्या है, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आप देख सकते हैं, बिंदु B पर सूक्ष्म, ये D का मतलब होता है सूक्ष्म क्षेत्रफल, ठीक है। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए, इतना तो आपका लिखा है। अब देखिए हम इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो ये आपका रहा फार्मूला, d∅E बराबर वेक्टर E × वेक्टर dA, ठीक है। अब आगे हम कैसे करेंगे, तो आपने पढ़ा हो कूलाम का नियम क्या होता है। तो यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले इसको वेक्टर हटाएंगे तो क्या बन जाता है, ये बनेगा d∅E बराबर क्या बनेगा, E dA cos थीटा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये जब वेक्टर हटाएंगे तो ये बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बार आपने पढ़ा हो कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। ये मान लिए। अब क्या करें, समीकरण 2 का मान देखिए, E का मान है ना 1 में, तो समीकरण 2 का मान 1 में रख दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ से समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखिए तो क्या हो जाएगा, d∅E बराबर, अब यहाँ पर E है ना, E का मान पूरा उठा के रखिए, क्या हो जाएगा 1/4πε0 × Q/r²। अब क्या बच रहा है, पूरा dA cos थीटा बच रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, dA cos थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आपको जो ये इतना पोर्शन है, क्यों dA cos, सॉरी, ये पूरा हो जाएगा, ये dA cos θ/r², क्यों को नहीं लेंगे, dA cos θ/r², ये किसके बराबर होता है, ये होता है d ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो हम लिखे दे रहे हैं ब्रैकेट में, हम लिखे दे रहे हैं d ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, dA cos θ/r², ये हो जाएगा। तो अब जहां पर आपका ये क्या लिखेंगे, वहां पर यहाँ लिखेंगे d∅E बराबर 1/4πε0 × Q, और क्या हो जाएगा, d ओमेगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, इसको आप सही से लिखिए, क्यों d ओमेगा। हमने क्या किया, देखिए ये r² जिसके साथ आ जाएगा, क्यों को छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, dA cos θ/r²। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, ये, और इसकी जगह पर हमने d ओमेगा, तो क्यों d ओमेगा हो जाएगा, बाकी ये आगे रहेगा नहीं रहेगा, तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका जो है
इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ऊपर से इरेज कर दें और इसी का इंटीग्रेशन आपको करके दिखा दें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसी के आगे आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ से इरेज कर रहे हैं। देखिए अब क्या करना है हमें, यहाँ से अब हम इसका क्या करेंगे, लिखेंगे इन्हें संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन पे ये होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डी ओमेगा। ठीक है, ये क्यों है, तो अब आपने अभी घनकोण पढ़ा होगा, घनकोण क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई, देख लीजिएगा अभी मिलेगा आपको। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई ई, ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, और इसका हो जाएगा क्यों, और अगर हम ये इंटीग्रेशन डी ओमेगा करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इरेज करिए, यहाँ से इसको इरेज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाई ई बराबर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, और डी ओमेगा जब करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं डी ओमेगा बराबर 4 पाई। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, यही तो आप निकालना था। और इसको दूसरे पक्ष में लिखिए तो ऐसे लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका आ जाएगा गॉस की प्रमेय। ठीक है, ये आपकी गॉस की प्रमेय होती है जो कि हमें प्रूव करनी थी और मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रमेय समझ में आई होगी। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, और जब वेक्टर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ए डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद आप कूलॉम के नियम से फार्मूला उठाएंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसको मानेंगे समीकरण 2। अब वहां से डी ए कॉस थीटा जब वहां रखेंगे आप तो क्या आ जाएगा, डी ए फार्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर। जब आप वहां पर रखेंगे तो हमारा फार्मूला क्या आएगा, डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डी ओमेगा, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, फाई ई आएगा, ये देखिए फाई ई आया, ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, क्यों हो जाएगा, और डी ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई, घनकोण फार्मूला पढ़ेंगे, घनकोण होता है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1 ये बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ये बचेगा, क्यू ये बचेगा, तो क्यू ई बराबर फाई ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय की उपपत्ति। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मैंने डेरिवेशन बताया है वो समझ में आया होगा, है। और अगर आपको किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका रिप्लाई दोबारा इसको फिर से हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।